बायोलॉजी की क्लास में हम ट्रांसलेशन के विषय में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसलेशन समझने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, जैसे ट्रांसलेशन यूनिट के विषय में। ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है? ट्रांसलेशन यूनिट एमआरएनए होता है। एमआरएनए जो 5 से लेके 3 वाला जो उसका पॉइंट होता है, वो एमआरएनए जो होता है 5 से 3 एंड वाला, वो जो है ट्रांसलेशन की यूनिट है। उस पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे एक होता है स्टार्टिंग कोडान एयूजी जैसे हम कहते हैं, एक होता है रीजन कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जहां बनती है। फिर एक होता है स्टॉप कोडान, यानी जहां पे चेन समाप्त हो जाती है, और कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन भी पाए जाते हैं। ये चित्र में देखिए, आप चित्र में मैंने बताया है, जैसे ये 5 से 3 पॉइंट वाला एमआरएनए बना है, इसमें ये जो पहला और आखिरी पॉइंट ये अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि इस पॉइंट पर कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। और बीच में देखिए सबसे फिर इसके बाद वाला देखिए एयूजी लिखा है, यानी स्टार्टिंग कोडान, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होगी और ये पूरा रीजन है जहां पर चेन बनेगी। और उसके बाद U जहां आ जाएगा, ये स्टॉपिंग कोडान है, यानी यहाँ पर चेन बनना समाप्त हो जाएगी। तो ये इस तरह से होता है। अब राइबोसोम की यदि हम बात करें, राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, आपको दिख ही रही होगी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं और छोटी वाली को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। दोनों सब यूनिट के अंदर देखिए कुछ आरएनए पाए जाते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो कोशिकाएं हैं ना, उनमें राइबोसोम अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे प्रोकैरियोट के में कितना 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, 50S और 30S, और 80S की 2 सब यूनिट है, 60 और 40S। अब आप सोच रहे होंगे कि राइबोसोम में S क्या है। एस जो होता है ये श्वेसबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन पॉइंट है, यानी क्या है कि सेंट्रीफ्यूजन ट्यूब में जब राइबोसोम को डाला और इसे गोल गोल करके घुमाया जाता है ना, तो जिस पॉइंट पर राइबोसोम सेडिमेंट हो जाता है ना, जम जाता है, उसे हम सेडिमेंटेशन पॉइंट कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है ना, इसमें जो 70 मतलब इसका जो राइबोसोम है ना, वो 70 पॉइंट पर सेडिमेंट होता है, यानी कि 70वें पॉइंट पे वो जम जाता है। अब इसकी यदि अलग अलग यूनिट को देखें, हम ये यूनिट बताई ना मैंने 2 होती, तो इसकी बड़ी वाली सब यूनिट 50 पॉइंट पर होती है सेडिमेंट और छोटी वाली होती 30 पर। लेकिन यदि पूरा मॉलिक्यूल देखा जाए तो वो 70 पे होता है। ऐसे यूकैरियोट्स की हम बात करें तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो 80 पॉइंट पे मतलब सेडिमेंट होता है। और यदि इसकी दोनों सब यूनिट की बात करें हम, तो बड़ी सब यूनिट 60 पॉइंट पे सेडिमेंट हो जाती है और छोटी वाली 40 पे हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 80S वाला है वो 60 और 40 2 सब यूनिट का बना है। और पूरे मॉलिक्यूल को देखें ना हम, तो वो 80 पॉइंट पर 80 पॉइंट पर वो जम जाता है। तो इस तरह से ये 70S और 80S राइबोसोम होते हैं। फिर आप देखिए राइबोसोम का ये जो बड़ी वाली यूनिट है ना, इसकी सब यूनिट, इसमें 3 दरवाजे होते हैं, 1, 2 और 3। तो एक को हम कहते हैं ई साइट, दूसरे को कहते हैं पी साइट और एक को कहते हैं ए साइट, यानी इससे शॉर्ट में हम इप्पा भी याद रख सकते हैं, EPA। तो जो ई साइट होती है ना, इससे टीआरएनए बाहर निकलता है। पहले आप यहाँ से देखिए, जैसे ए साइट है ना, तो इसमें टीआरएनए एंट्री मारता है। बीच वाली जो साइट है ना, पी साइट, इस दरवाजे में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और ई साइट जो है ना, ये दरवाजे से टीआरएनए बाहर चले जाता है, यानी एक दरवाजे से टीआरएनए अंदर आया, फिर बीच वाले दरवाजे प्रोटीन बना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, और थर्ड वाले जो दरवाजा ई, इससे टीआरएनए बाहर हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में होता है। अब टीआरएनए की बात करें हम, तो टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए वो होता तो ऐसे ही, जैसे ये प्लेन बना हुआ है ऐसे ही होता है। इस पे ये 3 कोडान होते। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक कोडान है UUC, इसकी जो पूरक क्षार है ना, वो इसके बाजू में ही है, जैसे AAG, तो ये पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्ड हो जाता तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, मतलब है तो वो एक ही धागा, लेकिन उसकी जो पूरक क्षार है ना, ऐसे बाजू से वो ऐसे फोल्ड हो गए, तो ऐसे ऐसे फोल्ड करके उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 है एक ही स्ट्रैंड, लेकिन यहाँ पूरक क्षार पास में, तो ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया, ऐसे 3 फोल्ड इसमें हो गए। तो ये है टीआरएनए, ठीक है। और इसके इस वाले फोल्ड को हम कहते हैं एंटीकोडान लूप, ये जो नीचे होता है। तो इस मॉडल को नाम क्लोवर लीफ मॉडल है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। तो इतनी बातों को आपको जानना जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस अपन आरंभ करते, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में 3 स्टेप है। एक होता है इनिशिएशन पॉइंट, एक होता है इलोंगेशन और एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब आरंभ,
जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। इसकी शुरू होने में दो स्टेप हैं। पहला जो है एमिनो एसिड का सक्रियकरण और दूसरा क्या है एमिनो एसिड का टीआरएनए पर भेजना या टीआरएनए से उसका जुड़ना। तो एमिनो एसिड का एक्टिवेशन जो है सक्रियकरण कैसे होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पड़े रहते हैं जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में, उनके पास क्या जाता है कि एंजाइम जाता है जिसका नाम क्या है एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम। समझ रहे हैं आप। कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, तो जिस अमीनो एसिड की जरूरत है उस अमीनो एसिड के पास ये एंजाइम गया और एटीपी की प्रेजेंस में एटीपी भी आएगा वहां पे। एटीपी मींस एक एडिनोसिन क्षार, इस पे 3 फास्फेट के अणु जुड़े हुए। इसने क्या किया अपने 2 फास्फेट इसको दिए, तो क्या हुआ कि ये पूरे इन दोनों का जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम कहते हैं AA-AMP यानी एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये बन गया और 2 फास्फेट के अणु बाहर निकल गए और जो एटीपी था ना जो वो काय में बदल गया AMP में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट काय में बदल गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इतनी बात आपको आई समझ में कि एमिनो एसिड एंजाइम से मिला, एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में। तो एटीपी के 2 फास्फेट अणु का बलिदान हो गया इसमें, ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और एटीपी से बन जाता है AMP। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के पास जाता है। ये मैंने टीआरएनए बताया था आपको। इस टीआरएनए के पास ये कॉम्प्लेक्स गया और इसके जो खाली एंड है ना उस पे जाके जुड़ गया ऐसा। तो ये क्या बन गया पूरा एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स टीआरएनए, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब ये बन गया, यहां तक की प्रोसेस जो है ये हमने क्या ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इनिशिएशन, आरंभन। और ये जो बना है ना टीआरएनए, मतलब ये कॉम्प्लेक्स से जब टीआरएनए जुड़ गया तो इसे एक्टिवेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। तो यहां तक की प्रोसेस जो है वो हो गई आरंभन की, इनिशिएशन की प्रोसेस। अब ये हो गया कि एमिनो एसिड और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना ना तो AMP और एंजाइम बाहर निकल जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स से 2 चीजें बाहर हो गई, कौन कौन सी, AMP बाहर निकल गया, एंजाइम बाहर निकल गया, तो बचा क्या आपका एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी 2 ही चीजें बची, एमिनो एसिड बचा और टीआरएनए बचा। ये 2 चीज बची, 2 चीज बाहर निकल गए। अब दूसरे स्टेप में इलांगेशन में क्या होगा, ये फिर वही मैंने mRNA बनाया है 5 3 एंड वाला, ये जो मैंने यहाँ समझाया था आपको ये यहाँ बना है। अब इसकी जो स्टार्टिंग कोडान पर AUG लिखा है ना, तो यहाँ से क्या होगा साइटोप्लाज्म से एक टीआरएनए, ये इस तरह का टीआरएनए जिस पर अमीनो एसिड जुड़ा है, ये कौन सा अमीनो एसिड वाला ये कोड लेकर आएगा जो इसका पूरक होगा। जैसे A जुड़ता है U से, U जुड़ता है A से, G जुड़ता है C से, तो UAC वाला एंटी कोडान ले करके एक टीआरएनए आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही जुड़ा ना तो तुरंत राइबोसोम की छोटी सब यूनिट भी उसके नीचे आके जुड़ गई, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बड़ी सब यूनिट भी आके जुड़ गई। ये मैंने 2 सब यूनिट आपको बताई थी। तो पहले तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स आके mRNA से जुड़ा, उसके बाद छोटी सब यूनिट जुड़ गई, फिर ये बड़ी सब यूनिट जुड़ गई, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब पूरा राइबोसोम और टीआरएनए जो है और एमिनो एसिड, इन सबका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया था कि ये 3 दरवाजे हैं EPA। तो फिर क्या होगा कि अब जैसे ही इस पे मतलब क्या हुआ कि ये हमने आपको बताया था कि ये जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आया था ये जुड़ा था, तो ये कौन से दरवाजे पे जुड़ा था, P दरवाजे पे, बीच वाले पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहला और तीसरा दरवाजा भी खाली है, अगला अमीनो एसिड आएगा, अगला टीआरएनए आएगा। ये जो टीआरएनए साइटोप्लाज्म से दूसरे इसके पूरक को लेके आएगा, इस दरवाजे से एंट्री मारेगा। मैंने बताया था ना ये 3 दरवाजे, इस दरवाजे से टीआरएनए अंदर आएगा, अंदर आया, अब अंदर आया तो ये आ गया। अब यहाँ पर भी एक अमीनो एसिड था, यहाँ पर भी एक अमीनो एसिड हो गया, दोनों के बीच में एक बंध बन गया। इस बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। इस बंध को कौन बनाता है, RRNA। ये बहुत याद रखने वाली बात है। RRNA का रोल आपको समझ में आया कि दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना देता है, पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे RRNA कहते हैं। जैसे बॉन्ड बना ना तो क्या हुआ, बॉन्ड बनने के बाद ये राइबोसोम की सब यूनिट है ना थोड़ी सी खिसक जाती है। ये खिसकी तो यहाँ की चीज यहाँ आ गई और यहाँ की चीज यहाँ आ गई। यहाँ की चीज जब यहाँ आई ना तो ये अमीनो एसिड, एक तो इसका खुद का अमीनो एसिड था, एक इसका अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड जुड़ गए और टीआरएनए तो इस तरफ चला गया, ये दरवाजा फिर खाली हो गया। अब क्या हुआ अगले स्टेप में, अब ये खाली होगी ना तो नया टीआरएनए यहाँ से एंट्री मारेगा और वही प्रक्रिया होगी, ये एंट्री मारेगा, फिर अमीनो एसिड आएगा, इन दोनों के बीच में बंध बनेगा, फिर ये अपनी जो अमीनो एसिड इसको ट्रांसफर करेगा और टीआरएनए यहाँ जंप मारेगा और यहाँ से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, ये टीआरएनए।
तो नया टीआरएनए यहाँ से आ रहा है, चेन यहाँ पे बन रही है, और वो टीआरएनए अपना अमीनो एसिड देके यहाँ से बाहर निकल गया। 3 दरवाजे, एक दरवाजे से टीआरएनए अंदर आया, सेकेंड में पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए उसने अपने अमीनो एसिड छोड़े, और थर्ड दरवाजे से बाहर निकल गया। राइबोसोम थोड़ा आगे खिसक गया। ऐसे ये खिसकता जाता और चेन बनती जाती। जैसे मैं आपको ये समझाती हूँ, मान लीजिए एमआरएनए की यूनिट है, ठीक है, इस पर ये राइबोसोम जुड़ा है। अब ये क्या हुआ कि राइबोसोम ऐसे खिसकता जाएगा, और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है। टीआरएनए आ रहा है, चेन बना रहा है, अगले से निकल, और ये खिसकती जा रही, खिसकते जब वो यहाँ लास्ट पे पहुंच गई, मतलब इस एंड पे पहुंच गई जहां पर UAA लिखा है। जैसे वो यहाँ पर पहुंची तो कोई टीआरएनए अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ तक की प्रोसेस इलोंगेशन की थी, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बीच के दरवाजे में अमीनो एसिड जुड़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये इलोंगेशन होगा। अब टर्मिनेशन यानी कि समापन में क्या होगा, जब ये लास्ट एंड पे आ गया ना, बिल्कुल UAA पे, अब तो कोई टीआरएनए आ ही नहीं सकता अंदर, नो एंट्री टीआरएनए। तो एक रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ता है। जैसे ये जुड़ा है ना, तो दोनों सब यूनिट ऐसी ब्रेक हो गए, अलग अलग हो गए, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी टूट के अलग हो गई और निकल गई, बाहर आ गई, और इसने नया प्रोटीन बना लिया। इस तरह से mRNA से प्रोटीन बन जाता है। और इसमें तीनों mRNA के रोल हैं। mRNA का क्या रोल है, mRNA पे ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये mRNA, इस पे प्रोटीन बन, टीआरएनए अमीनो एसिड को ला के जोड़ रहा है, और राइबोसोमल आरएनए क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। तो अब शॉर्ट में मैं एक बार और आपको बता देती हूँ ट्रांसलेशन की प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ कि अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में थे ना, उनके पास एटीपी गया, अमीनो एसिटाइल एंजाइम गया, इनके जुड़ने से कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के पास गया, टीआरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना, फिर जैसे ही बना ना तो उसके बाद एएमपी और एंजाइम अलग हो गए, तो केवल 2 चीज बची, टीआरएनए और अमीनो एसिड, बस ये बचा। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, टीआरएनए अमीनो एसिड बचा ना, ये जाके स्टार्टिंग कोडान पे जाके जुड़ गया, है ना। फिर राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जुड़ गई, बड़ी सब यूनिट जुड़ गई। फिर बीच के ये 3 दरवाजे थे, पहले दरवाजे से टीआरएनए अंदर गया, दूसरे दरवाजे में अमीनो एसिड पहले से था, ये यहाँ पर आपको बताया मैंने था। फिर दोनों के बीच में जुड़ने से पेप्टाइड बंद राइबोसोम ने आरएनए बना दिया, है ना। उसके बाद उसने अपना अमीनो एसिड दिया, और वो टीआरएनए यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से नया टीआरएनए आया, इसने अमीनो एसिड को यहाँ दिया, और वो टीआरएनए यहाँ चला गया, वो अब बाहर निकल। मतलब टीआरएनए का यही काम है, एक दरवाजे से एंट्री मारना, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, और अगले दरवाजे से बाहर निकलना, और नए टीआरएनए आते जाते राइबोसोम खिसकता जाता। मैंने बताया ना आपको, ऐसे राइबोसोम जो है ऐसे खिसकता जाता है, और ये लास्ट में जो है एक रिलीजिंग फैक्टर जुड़ता है, और जिसके कारण क्या होता है कि दोनों सब यूनिट जो है अलग अलग हो जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और इस तरह से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।